हेलो फ्रेंड्स, पिछला क्लास में हमने 12th के मैथ को करते हुए एक्सरसाइज 1.3 के गॉफ, फॉग, व्युत्क्रमफलन इन सभी के बारे में हमने समझा था। आज हम उसी एक्सरसाइज से उसी टॉपिक से संबंधित एक्सरसाइज 1.3 को करते हैं। तो देखते हैं आज का अगला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका एक्सरसाइज 1.3 में। पहला प्रश्न एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 1.3। हमारा पहला प्रश्न है एफ सच दैट 1 2 3 1 3 4 टेंस टू 1 2 5 1 2 5। फिर इसी में कह रहा है जी सच दैट 1 2 5 टेंस टू 1 3। तो कह रहा है इसमें फंक्शन जो है इसके साथ साथ कह रहा है कि f इक्वल 2 3 मतलब f के अधीन 2 का प्रतिबिंब है 1 2 1 2 3 5 और 4 1। और g के बारे में कह रहा है g के अंतर्गत है 1 का प्रतिबिंब 3, 2 का प्रतिबिंब है 5 और 5 का प्रतिबिंब है 1। 1 का 3, 2 का 5, 2 का भी 3, 5 का 1। कह रहा है कि गॉफ बताओ। इसमें आपसे पूछा जा रहा है गॉफ बताइए क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। पहला फंक्शन f किस प्रकार से जा रहा है इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहा है कि पहला फंक्शन जो है 1 3 4 से 1 3 4 से जा रहा है 1 2 5 में। ये आपका पहला फंक्शन है f है 1 3 4 से 1 2 5 में। और g जो है सो जा रहा है 1 2 5 से, मतलब इसमें से अगला 1 3 में, अगला एक और है 1 3 इसमें। दोनों को हमने एक साथ कर दिया। यहाँ पर संयोजन हमको करना है, गॉफ निकालना है। तो गॉफ में दो फंक्शन का, दो फलनों का संयोजन होता है। तो हम यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों फलनों का संयोजन निकाल दिया। f है 1 3 4, 1 3 4 से f है जा रहा है 1 2 5 में, तो 1 2 5, और g 1 2 5 से जा रहा है 1 3 में। अब ये दोनों का काम खत्म। हम इस पे आते हैं। f के अधीन 1 का जो प्रतिबिंब है वह 2 है, 1 का प्रतिबिंब है 2, 3 का प्रतिबिंब है 5 और 4 का प्रतिबिंब है 1। ठीक है। फिर g के अंतर्गत 1 का प्रतिबिंब है 3, 2 का प्रतिबिंब है 3 और 5 का प्रतिबिंब है 1। ओके। अब कह रहा है कि गॉफ बताओ। गॉफ हमसे पूछा जा रहा है, गॉफ। तो हमने कहा था कि गॉफ अकेले नहीं होता है। गॉफ के आगे जिसका हम वैल्यू निकालना चाहते हैं उसको लिखते हैं। और जिसका वैल्यू निकालना है मतलब किसका निकालते हैं हम, शुरू गॉफ मतलब g इंटू एफ। और f के साथ कभी भी f अकेले नहीं होता है, फंक्शन f के साथ मतलब फंक्शन होता है। हमने कल के क्लास में कहा था गॉफ x इक्वल g इंटू एफ एक्स, जहाँ पर x जो होता था वह f का जो है प्रांत उसका अवयव होता था। f का जो प्रांत है उसका अवयव होता है। प्रांत, परिसर, सहप्रांत, इन सभी के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा कर लिया था। तो क्या है, x हमको लेना है इसमें से, तो हमको निकालना है गॉफ। तो गॉफ 1 इक्वल क्या निकालेंगे, g इंटू f1, क्योंकि हमने पढ़ा है चूंकि गॉफ x बराबर g इंटू एफ एक्स। ठीक है, इसलिए गॉफ 1 का हो जाएगा g इंटू f1। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वैल्यू, g है तो g है तो g, और f के अधीन 1 का प्रतिबिंब है 2 मतलब 2। फिर उसी प्रकार g का प्रतिबिंब हमको देखना है। g के अधीन 2 का प्रतिबिंब क्या है, तो g के अधीन 2 का प्रतिबिंब है 3, तो इसका आंसर हो गया 3। अर्थात आपको एक आंसर मिला गॉफ 1 इक्वल 3। एक आंसर आपका हो चुका है।
इसी प्रकार आप चाहें तो गॉफ 3 का मान निकालोगे और गॉफ 4 का मान भी निकाल लोगे। तो हमें लगता है कि आप इन दोनों कामों को आप आसानी से कर सकते हो कि गॉफ 3 और गॉफ 4 का मान कैसे निकलेगा, जैसे कि हमने गॉफ 1 का निकाला है। ओके, तो देखते हैं हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अगला 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है f प्लस g इंटू OH OH, इसका वैल्यू हमको तय करना है। LHS है ये हमारा LHS। तो याद रखिएगा यहाँ पे प्लस रहे, माइनस रहे, मल्टीप्लाई रहे, डिवाइड रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फंक्शन की स्थिति में आपको करना क्या है, f है तो f, अब इसके आगे आपको क्या करना है कि f है तो f प्लस g है तो g, OH है तो OH। और कभी भी हमने कहा जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इस बात को ये ध्यान में रखना है कि कभी भी ये अकेले सॉल्व नहीं होता। हमको ये कहा था, प्रश्न हमको क्या कहा था, गॉफ कहा था ज्ञात करने के लिए। इसमें भी देखिए गॉफ कहा था ज्ञात करने के लिए, लेकिन हमने क्या किया था, f के अधीन जो इसका f का जो प्रांत है इसको अटैच कर दिए थे, इसके साथ हमने लगा दिया था, तब जाके हुआ था गॉफ 1। अगला गॉफ 3 होगा, अगला गॉफ 4 होगा, अर्थात गॉफ के आगे जो लास्ट में जो है उसके प्रांत को उसमें अटैच करते हैं। तो यहीं पे हम देखें तो h के साथ हम चाहें तो इसमें हम लगा सकते हैं x को। ठीक है, मान लिया फंक्शन x के रूप में है तो इसके साथ हमने क्या किया, x को लगाएंगे। तो अब यदि इसी चीज़ को तोड़ा जाए तो आपने पढ़ा है क्या कि गॉफ x बराबर g इंटू ओ के जगह पर बड़ी ब्रैकेट fx। तो इस नियम से ये हो जाएगा f प्लस g इंटू ओ के जगह पे बड़ी ब्रैकेट और hx। अब यदि हम दोनों को एक साथ करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, f इंटू hx और प्लस में g इंटू hx। याद रखिए यहाँ पे यदि इन डॉट रहता तो ये भी डॉट, ये भी डॉट, ये भी डॉट, यहाँ पे यदि माइनस रहता तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। इस बात को ध्यान में रखोगे। तो अब ये देखिए, यदि हम O के जगह पे मध्यम बड़ी ब्रैकेट ला सकते हैं तो O को यदि हम हटाएंगे, यदि हम बड़ी ब्रैकेट को के जगह पे इसको भी लिख सकते हैं, जब इसके बदला में इसको लिख सकते हैं तो इसके बदला में इसको भी तो लिख सकते हैं। तो उसी नियम के तहत इसको क्या हम लिख सकते हैं, FOHX प्लस GOHX। अब ये अलग अलग हो चुका है, तो जिस प्रकार से हम इसको सॉल्व करने के लिए हमने फंक्शन में x को लेकर के चला था h के प्रांत को, तो अब यहाँ से हम चाहें तो x को हम हटा भी सकते हैं। तो हम यदि इसको हम एलिमिनेट करते हैं तो हमको मिल जाएगा FOH फॉह प्लस GOH। इसको याद रखिएगा कि इसको हम आगे सॉल्व करने के लिए x लिए हैं। तो जब ये सॉल्व हो चुका है, अपने स्टेज पे आ चुका है, तो जब अपने इसको सॉल्व करने के जिस प्रकार से हमने लिया था उसी प्रकार से इसको हमने हटा भी सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इतना मिल जाता है RHS प्रूव्ड। और सेम यही है इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये था दूसरा का पहला, दूसरा का दूसरा भी आप इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त होता है। अगला चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। इस क्वेश्चन में कहा गॉफ तथा फॉग ज्ञात करें। गॉफ और फॉग दोनों बताना है। इसमें पहला प्रश्न है जिसमें कह रहा है fx इक्वल मोड x और gx इक्वल मोड 5x माइनस 2, और कह रहा है कि गॉफ और फॉग बताओ। तो चलिए देखते हैं। देखिए आपने पढ़ा था, इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने पढ़ा था चूंकि गॉफ x इक्वल होता है g इंटू fx, इसलिए हम लिख सकते हैं गॉफ x इक्वल g है तो g और fx का वैल्यू है यहाँ पर मोड x। ओके, अगला में चलें यदि हम, तो g है तो g, x के जगह पे हमको मोड x रखना होगा। x के जगह पर मोड x यदि यहाँ पे रखें तो मोड है तो मोड, 5 है तो 5, x के जगह पर मोड x और माइनस 2 है तो माइनस 2। तो इस प्रकार आपका
पहला प्रश्न का आंसर मिल जाता है गॉफ एक्स। इसी में यदि हमें कहे कि फॉग भी बताओ, तो पुनः कह रहा है फॉग भी बताइए। तो आपने पढ़ा है चूंकि फॉग एक्स बराबर, फिर से वही आएगा, एफ है तो एफ, ओ का मतलब बड़ी ब्रैकेट, जी है तो जी एक्स, तो हो गया। इसलिए फॉग एक्स इक्वल एफ है तो एफ, और जी एक्स का वैल्यू है आपके पास जी एक्स का मान मोड 5x - 2 मोड 1। अगला में देखें, f है तो f, x के जगह पे हमें इतना रखना है तो रखते हैं, तो मोड x के जगह पे मोड 5x - 2 मोड बंद, और इसका तो मोड से आप यदि देखिए, यदि हम यहाँ पे रखें -5 को हम यदि एक बार रखें, मान चलिए कि एक बार हमने रखा मोड में, अब इससे बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन मोड से कुछ भी बाहर निकलता है तो वह हमेशा पॉजिटिव होता है। अब यदि मान के चलिए कि इसको हम 2 बार रख देते तो क्या होता, एक बार सॉल्व होकर इतना आता, फिर इसको हम रखते हैं, अब इसको निकालेंगे फिर भी 5 आएगा। मतलब कि मोड में आप एक बार रखो या 2 बार रखो, उसका आंसर हमेशा एक समान होता है। इसलिए आप चाहें तो 2 बार की जगह पे एक बार ही लिखें तो 5x - 2 मोड पर ख़त्म, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आपको इसमें हमने बताया कि 3 का पहला प्रश्न हो, तीसरा का पहला प्रश्न बताया, जिसमें हमने बता दिया कि गॉफ और फॉग दोनों कैसे निकालते हैं। एक प्रश्न इसमें और है, आप उसको करके देखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। fx इक्वल है 4x + 3 अपॉन 6x - 4, जहाँ पे x का मान 2/3 नहीं होना चाहिए, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि x का यहाँ पे यदि 2/3 रखोगे तो आ जाएगा इतना बाई 0, बटा में 0 हो जाएगा, इसलिए नहीं हो सकता है। आगे का फॉफ एक्स बराबर x बताओ, इसका प्रतिलोम भी ज्ञात करो। कह रहा है साबित करने के लिए कि फॉफ एक्स बराबर x है। तो चलिए देखते हैं, बनाने के लिए हमने तरीका क्या बताया था। चूँकि देखते हैं सोल्यूशन क्या करते हैं, फॉफ एक्स, तो चूंकि फॉफ एक्स बराबर हम लिख सकते हैं f × fx, इसलिए फॉफ एक्स इक्वल होगा f है तो f, और fx के जगह पे है 4x + 3 अपॉन 6x - 4। यदि अगला में देखें तो f है तो f, अब x के जगह पे हमें इतना टोटल रखना होगा, x के जगह पे ये पूरा को, तो देखिए रखते हैं 4 है तो 4, x के जगह पे ये टोटल 4x + 3 बटा में 6x - 4, +3 है तो +3, पूरा के बट्टा में 6 है तो 6 इंटू x के जगह पे इतना 4x + 3 अपॉन 6x - 4, और -4 है तो -4। अब यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको मिलेगा 16x + 12 अपॉन 6x, या इसको हम साथ साथ यदि हम जोड़ घटाव कर लें, इसका ये गुना किया तो इतना आएगा, +3 इंटू, या आप लिख सकते हो 3 6 जा 18 माइनस 4 3 जा 12 अपॉन पूरा के बटा में आ जाएगा 6x - 4 होल डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 24x + 6 3 जा 18 माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा 6 4 जा 24x माइनस माइनस प्लस, अभी आप रहने दीजिए माइनस को, ये हो जाएगा प्लस माइनस में 16 अपॉन 6x - 4। अभी हम इसका क्लियर नहीं किया है, हमने केवल 4 के साथ मल्टीप्लाई किया था। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को हमने ऐसे ही छोड़ दिया। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24x माइनस 4 4 जा 16। अब यदि इसको देखें तो इससे ये कट जाएगा, तो आपको मिलेगा
16x प्लस 12 प्लस 18x माइनस 12 अपॉन यहाँ से 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस माइनस 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 प्लस 16 इक्वल 12 से 12 और 24x से यहाँ पर सॉरी छूट गया 24, ये एक कट जाएगा तो आपको मिलेगा ऊपर में 34x अपॉन ये दोनों को ऐड करेंगे तो 8 से 14 व्यक्ति 34, इससे ये कैंसिल इक्वल x RHS रो। इसके बाद इसमें पूछ रहा है कि f का f का प्रतिलोम फलन क्या है। प्रतिलोम पूछ रहा है, मतलब इसका उल्टा पूछ रहा है आपसे। तो प्रतिलोम निकालने का तरीका क्या हमने कहा था, पिछला क्लास में बताया था। प्रतिलोम के लिए चलिए लिख देते हैं, पुनः चूँकि f(x) को हम y कह सकते हैं तो y इक्वल है 4x माइनस ए प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। ओके, तो प्रतिलोम मतलब उल्टा निकालने का तरीका हमने क्या कहा था कि देखो यहाँ पे y का मान है x के रूप में, तो हम क्या करते हैं x का मान निकालते हैं y के रूप में। तो यदि निकाला जाए तो हमें मिलेगा 6xy, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 6xy माइनस 4y इक्वल 4x प्लस 3। अब यदि इसे सॉल्व करें तो हमें निकालना है x का वैल्यू, तो सभी x वाले को एक तरफ, तो 6xy माइनस 4x इक्वल ये उधर गया तो 4y प्लस 3, या इन दोनों में से यदि हम x को कॉमन ले लें तो हमें मिलता है 6y माइनस 4 इक्वल 4y प्लस 3। अब यदि आप यहाँ से x का वैल्यू निकालना चाहो तो लिख सकते हैं x इक्वल 4y प्लस 3, और ये था इधर मल्टीप्लाई में तो उधर गया तो डिवाइड में, बट्टा में 6y माइनस 4। तो पिछला क्लास में हमने कहा था, पिछला वीडियो में, कि चूँकि f(x) बराबर होता था y, तो इसलिए हम इसी बात को कहे थे कि f इनवर्स y बराबर हम लिख सकते थे x, और इसका रीजन हम समझा चुके हैं। तो हम इसी रीजन के आधार पे यहाँ पे हम लिख सकते हैं x के जगह पर f इनवर्स y इक्वल 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। अब व्युत्क्रम तो मेरा मिल चुका है, यदि हम इस व्युत्क्रम को यदि हम x के फॉर्म में लिखें तो क्या मिलेगा, तो f इनवर्स x इक्वल 4x प्लस 3, y के जगह पर x तो इधर भी y के जगह पर x, नीचे भी y के जगह पर x माइनस 4। अब यदि देखें ध्यान से तो जो आपका फंक्शन है वही आपका प्रतिलोम भी है, जो फंक्शन है वही प्रतिलोम भी आया। इसका मतलब क्या हुआ, तो लिख सकते हैं अतः f का व्युत्क्रम कहो या प्रतिलोम कहिए, आप लिख सकते हैं f का व्युत्क्रम f स्वयं है आंसर। ओके, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया, 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक। नेक्स्ट क्लास में समझेंगे इससे आगे, क्वेश्चन नंबर 5 से आगे देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।